अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है अल्केन्स। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ अल्केन्स की डेफिनेशन। अल्केन्स क्या होते हैं? अल्केन्स आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्केन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। सैचुरेटेड का मतलब होता है वो कंपाउंड्स के जिनके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, और हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो अल्केन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है, और अल्केन्स का दूसरा नाम पैराफिन्स भी होता है। पैरा का मतलब होता है लेस और अफिन का मतलब होता है अफिनिटी। इसका मतलब ये है कि अल्केन्स क्योंकि सिंगल बॉन्ड होते हैं तो सिंगल बॉन्ड को इजीली ब्रेक किया जा सकता है, तो उनकी रिएक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा कम होती है। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये। सिंपलेस्ट क्यों होते हैं? क्योंकि इनके तमाम जो बॉन्ड्स हैं कार्बन एटम के साथ वो सिंगल बॉन्ड के ज़रिए आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम इनको सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कि अल्केन्स को प्रिपेयर किस तरह से किया जा सकता है। अल्केन्स की प्रिपरेशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सबसे पहला जो आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, और हाइड्रोजिनेशन हमने करनी किसकी है। हमने अल्केन की हाइड्रोजिनेशन नहीं करनी, हमने अल्केन को बनाना है, तो अल्कीन और अल्काइन की हाइड्रोजिनेशन करनी है। हाइड्रोजिनेशन दो लफ्ज़ों से मिलकर बनता है, हाइड्रो एंड जिनेशन। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और जिनेशन का मतलब होता है एडिशन। हाइड्रोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। तो अभी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमने हाइड्रोजनेशन किस तरह से करनी होती है। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इसके अंदर क्या है, हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है इथीन। इथीन एक अल्कीन है, तो हमने अल्कीन की हाइड्रोजनेशन करनी है और अल्कीन से हमने बनाना है अल्केन। तो हम क्या करेंगे, अल्कीन के अंदर हमने एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करना है in the presence of nickel at 250 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। निकल और ये जो टेम्परेचर है ये कैटलिस्ट के तौर पर दिया जाता है। रिएक्शन के अंदर निकल इन्वॉल्व नहीं होता है, आप याद रखें इस बात को। कैटलिस्ट जो भी होगा, जिस भी रिएक्शन में होगा, वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को फास्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रिएक्शन के अंदर खुद इन्वॉल्व नहीं होता। तो यहाँ पर निकल जो है वो कैटलिस्ट है, रिएक्शन को तेज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहले क्या होगा, जब हमने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड किया, एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करेंगे, एक बॉन्ड टूट जाएगा। इथीन के अंदर आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो जब हमने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड किया तो ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट गया और हमारे पास बन गया है इथेन जो कि है अल्केन, और हमें यही चाहिए अल्केन। इसी तरह से हम इथाइन के ज़रिए जो कि अल्काइन होता है, अल्काइन के ज़रिए भी हम अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। सिमिलर प्रोसेस है। सबसे पहले आपने इथाइन के अंदर एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 250 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये भी एज अ कैटलिस्ट यूज़ होगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि एक बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन ऐड हुआ है, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड हुआ है, एक बॉन्ड टूटेगा तो दो बॉन्ड रह जाएंगे बाकी। तो दो बॉन्ड वाला क्या होता है, अल्कीन होता है, जो कि इथीन होता है। अब हमें तो इथीन नहीं चाहिए, हमें इथेन चाहिए, तो हमने क्या करना है, वही रिएक्शन दोबारा से करना है। इथीन के अंदर हमने एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 250 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। वही कैटलिस्ट और वही टेम्परेचर दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा, और एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करने से एक और बॉन्ड टूट जाएगा और हमारे पास बचेगा सिंगल बॉन्ड जो कि है अल्केन, और हमें अल्केन ही प्रिपेयर करना है। अल्केन्स की हाइड्रोजनेशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अल्केन्स को प्रिपेयर करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर डिस्कस किया है हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट मेथड हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।